भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। लंबवत उत्खनन को संस्कृत मापन या काल मापन की संज्ञा किसने दी है? तो व्हीलर ने दी है। पुरातात्विक उत्खननों में वैज्ञानिक विधियों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय व्हीलर को दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसके सुझाव पर लॉर्ड लिटन ने 1878 में पूरा निधि निखात अधिनियम पारित किया था? कनिंघम के सुझाव पर। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। किसके समय में? कर्जन के समय में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक अस्थायी विभाग बना दिया गया था मार्शल के प्रयासों से। कब? 1906 में। तमिल अभिलेखों को खोजने और पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो ई हुल्स को जाता है। आरंभिक शतकों से ताम्रपत्रों का प्रारंभिक शुरू होता है। कब? ईसा के आरंभिक शतकों से। सामंतवाद के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भूमिदान अभिलेख जो ताम्रपत्रों पर ही मिलते थे, इससे जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर किसका अभिलेख मिलता है? चोलकालीन अभिलेख मिलता है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बरामीहीर पर किसका अभिलेख मिलता है? हुर नरेश तोरमाड़ का मिलता है। कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में किस काल के इतिहास अभिलेखों का संग्रह है? तो मौर्य काल का, मौर्योत्तर काल का और गुप्त काल का इतिहास संकलित है इसमें। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1879 में कनिंघम के नेतृत्व में किया गया था। एशिया माइनर बोगाचकोई का अभिलेख की खोज किसने की थी? 1907 ईस्वी में व्हीलर ने की थी। एशिया माइनर का जो अभिलेख है वह किस लिपि में है? तो कीलक लिपि में है और उसकी भाषा संस्कृत है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें हित्ती एवं बित्तानी नरेश के बीच एक संधि का उल्लेख मिलता है। बोगाचकोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का भी उल्लेख मिलता है। बोगाचकोई अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है कि ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना मिलती है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका था अशोक का अभिलेख है। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख कौन है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख की प्रमाण किसे माना जाता है? यवन राजदूत का, हेलियोडोरस का, विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख है। सर्वप्रथम तुरुस्क दंड कर एवं जलकर का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो गढ़वालों के अभिलेख में हुआ है। सिंचाई के साधन के रूप में रहटमाला का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में मिलता है। चोल शासकों में सर्वप्रथम किस राजा ने राजकीय अभिलेखों के प्रारंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? तो राजराज प्रथम ने चलाई थी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कब लिखा गया था? शक संवत 72 में और 150 ईस्वी में लिखा गया था। रुद्रदामन के जिला जूनागढ़ अभिलेख की जो भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी और प्राचीनतम संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख था। चंपू शैली में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? गद्य पद्य दोनों में मिलाकर लिखा गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसप ने खोजा था इसे। रुद्रदामन के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन का गवर्नर सुविशाख ने करवाया था। रुद्रदामन को इसमें क्या बताया गया? भ्रष्ट राज्य और प्रतिष्पाठक एवं जनता द्वारा निर्वाचित बताया गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? इसमें स्वयंवर प्रथा एवं प्रेम विवाह का भी उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कितने प्रकार के करों की जानकारी मिलती है? तो 6 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि एवं प्रलय। जूनागढ़ शिलालेख में प्रांत के शासक को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय कहा गया है। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालव नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बासुल था। मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, उससे यशोवर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई थी। अब जानकारी किसमें मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय का यहोल अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक के बीजापुर से प्राप्त होता है। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृति थी। पुलकेशिन द्वितीय का यहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में अपनी तुलना किससे की है? तो कालिदास और भारवी से की है। पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेखों की स्तुति किससे प्रारंभ होती है? तो भगवान विष्णु से प्रारंभ होती है। पुलकेशिन द्वितीय अभिलेख कब से शुरू माना जाता है? तो महाभारत के युद्ध के बाद के काल की गणना की गई है इसमें।